कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे देश की जनता खुश हो गई, खुश हो गई, लोग इनके पीछे लग गए। लेकिन कुछ दिन के बाद दादरपुर गांव में एक यादव कथावाचक की चुटिया काट दी गई। उस पर ना तो योगी जी बोले, ना मोदी जी बोले, ना कोई कार्रवाई की गई। अगर वो हिंदू की बात करते हैं तो जिस प्रकार से मंदिर में गुम्बद होती है, उसी प्रकार से सनातन धर्म वालों की चुटिया होती है। लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं, उस पे नहीं बोले इसलिए ना कि इनको जाति पात करना है। ये ऊपर से कहते जात पात की करो विदाई, लेकिन जाति पात मिटाना नहीं चाहते। ये सोचते हैं कि ऐसे करके लोगों को बहका करके अपना हिंदू राष्ट्र बनाओ, फिर इनको तालाब में पानी मत पीने दो। इनके ये जब चले तो इनके आगे हाड़ी बांध दो, पीछे झाड़ू बांध दो, ऐसे चलते रहें। इनका काम ये है हिंदू राष्ट्र बनाने का, और कोई काम नहीं है। और दूसरी बात क्या कही थी, इन्होंने ये कही थी कि मैं तो बहुत दिन बाद आया हूं, मैं विदेश गया हुआ था, लेकिन मैंने न्यूज में देखा कि किसी यादव भाई की चुटिया काट ली गई है। वो कथा कहने गए, गलत बात है। ये धीरेन्द्र जी की बयान है, वो भी बयान इनके हैं और ये भी बयान दोनों इन्हीं की है, मेरे बयान नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी जाति छुपा के आईडी बनाई और कथा कहने गए, तो ये भी गलत है। जब तुमने जात पात की विदाई कर दी पहले, तो बाद में जाति पात कहां से आ गई? मैं शास्त्री जी पूछना चाहता हूं आपसे, बागेश्वर धाम सरकार से पूछना चाहता हूं, ये कहां से आ गई जाति बात कहां से आ गई दोबारा? और उसके बाद फिर वो डंडा फैलाने चल गए। लोग सोचते जनता भूल जाएगी। एक भी जनता को मैं जगाता रहूंगा, जब तक न्यूज चैनल पर हमारे साथ लोग रहेंगे। लेकिन कुछ तो मीडिया जो है गोदी हो गई है, वो तो इसी भूमिका को गाएंगी। कुछ ही लोग हैं जो सच बताते हैं, सच दिखाते हैं। यात्रा में मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए, शेखर धवन। देखिए एक तो सीएम मोहन जी को मैं क्या कहूँ, नेताओं को क्या कहूँ, वो तो है ही बीजेपी के धीरेन्द्र शास्त्री जी। लोगों को धर्म के नाम पर जोड़ते हैं और फिर कहते हैं उसी को वोट देना जो हिंदू राष्ट्र बनाए। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, जात पात में मत बटो, नहीं तो मारे जाओगे, काटे जाओगे। भड़काने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, अटकाने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है जी। कहते हैं अगर हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं तो हिंदुओं को एकजुट करें ना, लेकिन जातिवाद की बात क्यों करते फिर? हिंदुओं को मान लो जाति वो करते हैं, हम उसमें सहमत हैं। हिंदू नहीं है, हम सनातनीय हैं। नहीं कह रहे हैं आप हिंदू की बात क्यों कर रहे हो? आप हिंदू की बात क्यों कर रहे हो भाई साहब? आप नहीं चाहते हिंदू? नहीं, हिंदू नहीं, हम सनातनीय हैं। अरे हिंदू राष्ट्र आप नहीं चाहते? नहीं, हम हिंदू है ही नहीं, हिंदू राष्ट्र क्यों चाहेंगे? हम सनातनीय हैं, सनातन धर्म वाले हमें। तो बाबा बागेश्वर क्यों हिंदू हिंदू चर्चा कर रहे हैं? अरे वो फर्जी है ना, बताता हूँ मैं, फर्जी बाबा है वो। फर्जी बाबा और क्या? करोड़ों लोग जिनको पता नहीं, हम जैसे हम भी पहले मानते थे भाई। लेकिन जब उनकी हमने बयान सुने तो हम भटकना, हम साइड हो गए। बिल्कुल भक्त थे, बिल्कुल भक्त हैं हम। ऐसा नहीं कि हम देवी देवता नहीं मानते हैं, हम भी मानते हैं। हम भी भक्त थे आप? बिल्कुल थे, उनको हम खूब मानते थे। उनकी रोज टीवी देखते थे, पर्ची निकाल देते थे, वो संशय से मारे जाते थे जो उठक पटकते थे। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है भैया, लेकिन ये तो पता क्या, इस प्रकार से मैं करावल नगर दिल्ली में दिखाता हूँ, एक शनि जी का मंदिर है, वहां जाइए, लाखों लोग लौटते बोलते रहते हैं। ये वहां ही नहीं, ये जहां भी होता है वो अपने आप खेलना शुरू हो जाता है। कुछ लोग पाखंडी करते हैं, ऐसा करते हैं, ये आप उसके ऊपर मत जाइए। ये हमेशा मोदी जी उसी को बाबा छोटा भाई बोलते हैं। मोदी जी तो इसलिए कहते हैं कि उनको वोट चोरी करना है, वोट बेईमानी करना है, जोड़ना है, ठीक है। लेकिन मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी वतन हितकारता है क्यों बने हो अकल के अंधे, धर्म के नाम पर होकर सियासी करते हो धंधे। ऐसा काम मत करो धर्म के नाम पर। रोजगार पर बात करो, व्यापार पे बात करो, नौकरियों पर बात करो। हमारे देश में 55% बच्चे युवा नौजवान बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के देने काम आप नहीं करोगे। कहीं कोई बात होगी तो उल्टी सीधी बातें करोगे, आप लोगों को मन भटकाते हो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर। ये कम से कम मैं इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं, सरकार को जगाना चाहता हूँ, युवा नौजवान को जगाना चाहता हूँ कि अपना हक मांगो, लड़ो। लड़ोगे नहीं, जब तक बच्चा नहीं रोता दूध भी नहीं पाता। अब क्या ये सब यात्रा विरोध जो कर रहे हैं, क्या बंद हो जाए, रुक जाए, रद्द हो जाए, क्या हो जाए? देखिए, मैं
बंद करने का भी विरोध नहीं करूंगा, वो मैं तो जाऊंगा नहीं। ठीक है जी। इसी प्रकार से मैं ये कहता हूं, जिसको भी समझ में आए, हमारे जितने भाई हैं, मैं किसी को विरोध ही नहीं करूंगा। जो भाई जाना चाहता है तो मैं दबाव नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसे पाखंडी बाबा के पास कोई नहीं जाए। क्या प्रूफ क्या आपके प्रूफ ये है, उनका बयान स्वयं है। उन्होंने क्या कहा, जात पात की करो बजाय हिंदू हिंदू भाई भाई। ठीक है, जात पात की बजाय करते दोबारा हिंदू कैसे आ गया वो आईडी? तुम कह रहे हो हिंदू, तुमने आईडी छुपा, जाति छुपा के आईडी बनाई, दोबारा कैसे आ गया है? ये है हमारे पास प्रमाण इनका। आज ये लोग 19 साल से सत्ता में था, 5 साल और सत्ता में रहेंगे। बिहार को जो है ये लोग क्या देने वाले हैं, बिहार की जनता समझ चुकी है। ये जो है बिहार का सबसे बुरा दिन है वहाँ के आम जनताओं के लिए। बोल रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसको जनता ने, बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया है, उनको खारिज कर दिया है। देखिए, बिहार की जनता जो है इंडिया महागठबंधन को तरहत्ती पर रखे हुए है और वहाँ के लोग समझदार हैं, सब समझ चुके हैं। बिहार में एक ही चर्चा हो रहा है कि किस तरह से भाजपा सरकार, मोदी जी सिस्टम का दुरुपयोग करके वोट लूट के सत्ता में वापस आ गए चुनाव आयोग के सहयोग से। आप सरकारी संस्था पर बार बार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमाम राज्य हारते चले गए, लेकिन आप चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। चुनाव आप एक बात बताइए, आज जब पूरा देश, दुनिया, अमेरिका तक, जितने विश्व के देश है, बड़े बड़े देश हैं, सारे इस ईवीएम सिस्टम को नकार दिए। लेकिन ये सिस्टम अगर 100% श्योर होता तो पूरे विश्व में इसी पे चुनाव होता। तो सबसे बड़ा जो है दुरुपयोग का कारण जो है, सबसे बड़ा दुरुपयोग का जो कारण है सरकारी मशीनरी है और सरकारी सिस्टम है। चुनाव आयोग जो वोटिंग करा रहा है उसकी पूरी निष्पक्षता ही हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, बिहार चुनाव, चाहे 2024 लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र चुनाव, आप सारे का रिकॉर्ड उठा के देखिए। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद चुनाव 2024 में हार जाने के बाद उनको विजयी बना दिया गया था, तो उस चुनाव आयोग पर आप कैसे विश्वास करेंगे? जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी और उसके बाद खुलासा करते हैं कि वोट चोरी हुआ, कैसे वोट पड़े, लेकिन ईवीएम का कभी मुद्दा नहीं उठाया। एक बात बताइए, सरकार कोई मशीन खराब नहीं होता है, कोई मशीन खराब नहीं होता है। उस मशीन के जो ऑपरेटर होते हैं वो खराब लोग होते हैं। तो जो वो मशीन चलाने वाले लोग हैं, जो डाटा फिट करने वाले लोग हैं, वही सबसे बड़ा गड़बड़ी का जड़ है। अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो भाजपा जो है, जो स्थिति में आज इंडिया महागठबंधन की सीटें है, उस परिस्थिति में भाजपा गठबंधन का सीट होता और वहां जो है इंडिया महागठबंधन सत्ता में होती। ये लोग चुनाव जीत के नहीं आए हैं, चोरी से चुनाव में आए हैं। बिहार की जनता सब समझ रही है कि जो वोट का परसेंटेज देख लीजिए, वोट का पोल देख लीजिए कि लाख लाख वोट लेकर कैंडिडेट चुनाव हारे हुए। आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव वहां पर धांधली से हारे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब चुनाव में वोटिंग की जब बात आती है या सीटों की बंटवारे की बात आती है तो आप लोग दलितों को सीट ही नहीं देते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगे। बट देखिए, वहां कांग्रेस पार्टी मात्र जितने सीटें पर चुनाव रखी थी उस सभी समाज को उसके हिस्सेदारी के अनुकूल सीट दी थी। आरोप तो लगे ना कांग्रेस। देखिए, आरोप लगा, हमारे पास जितना सीट था, जितनी व्यवस्थाएं थी, उसके अनुकूल सभी का सम्मान रखा गया। आप इस चुनाव में जो है वह मुद्दा नहीं है। मुद्दा देश में एक ही है कि वोट चोरी से सरकार बनी है, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो चाहे 2024 लोकसभा का चुनाव हो। जनता समझ चुकी है, जनता जिस दिन जग जाएगी ये सारे सिस्टम दुरुस्त हो जाएंगे। आप वोट चोरी का लगातार बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जनता तो नहीं समझ रही है इस मुद्दे को। आज आप एक बात बताइए, क्या वोट चोरी नहीं हुआ कि नीतीश कुमार ने एक दिन पहले 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया खाता में डाल दिए? किसान निधि एक दिन पहले आपने डाल दिया। ये क्या हुआ? सरकारी तंत्र का दुरुपयोग तो ही हुआ। आप सरकारी चोरी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जब आप डायरेक्ट चुनाव से एक दिन पहले डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, इनडायरेक्ट में पैसा दे रहे हैं, तो ये तो वोट चोरी हुआ, मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को देखिए, किस तरह से वोट को काटा, किस तरह से कितने भाजपा के सांसद 6 महीना पहले लोकसभा का चुनाव वोट दिल्ली में दे रहे हैं और फिर जाके बिहार में दे रहे हैं।
तो इस तरह की जो समस्या है, जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तब तक हम स्वतंत्र लोकतंत्र के विषय में नहीं सोच सकते हैं। 2014 से आए हर चुनाव में चुनाव आयोग जो है लोकतंत्र और वोट के अधिकारों का हनन कर रहा है। लूट की सरकार बनी हुई है, इसमें किसी का बहुमत होना ना होना कोई मुद्दा नहीं है।